नमस्कार दोस्तों, दालचीनी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये अपने अंदर बहुत अधिक असीम ताकत समेटे हुए है। लेकिन दोस्तों 80 से 90% लोगों को दालचीनी को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। इसकी जो ताकत है, इसको कैसे अपने अंदर लिया जाए, अपने शरीर में उस ताकत का फ़ायदा उठाया जाए, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। दोस्तों दालचीनी तो ऐसे ही अगर आप इसको खाते हैं तो ऐसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ताकत मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर दो चीज़ों को आप इसमें और मिला देंगे, दो चीज़ों को अगर आप इसमें और मिला देंगे तो इसकी ताकत 9 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपके अंदर कितनी भी कमजोरी है, छीणता है, दुर्बलता है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, धातु पतली हो गई है, वीर्य कमज़ोर हो गया है, या फिर बढ़ती उम्र के कारण किसी भी कारण से आपके अंदर कमजोरी आई है, छीणता आई, दुर्बलता आई है, तो उसे ख़त्म करके आपके धातु को फिर से गाढ़ा करेगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। और नीचे की डंडी जो एकदम पतली और कमज़ोर हो गई है, दुर्बल हो गई है, नसों में कोई ताकत नहीं बची, तनाव नहीं आता, तो एकदम लोहा बना देगा। और इसका असर दोस्तों आपको 2 से 3 दिन में नज़र आने लगेगा। वो कौन सी दो चीज़ है दोस्तों जो हम इसमें मिलाएंगे, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों योग का बहुत ज़्यादा मतलब होता है हमारे आयुर्वेद में, किसी चीज़ को मिलाना किसी चीज़ के साथ। अब जैसे आंवला है, आंवले का पाउडर अगर आप 1 चम्मच पाउडर पानी के साथ पीते हैं तो सुबह सुबह आपका पेट खुल करके साफ़ हो जाएगा। आप करके देखिएगा, वो रेचक बन जाता है, यानी कि वो कब्ज की दवा बन जाती है। लेकिन उसी आंवले के पाउडर को आप दूध के साथ पीते हैं तो अगले दिन आपको गजब की ताकत की अनुभूति होगी, वो ताकत की दवा बन जाती है। इस तरीके से योग काम करता है। और आज हम दालचीनी में 2 योगों का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी जो तासीर होती है दोस्तों दालचीनी की, वो हल्की गर्म होती है, तो हम तासीर को भी नॉर्मल करेंगे। तासीर को नॉर्मल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोई नहीं बताता। तासीर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपकी तासीर गर्म है कि ठंड है, वात है, कफ है या पित्त प्रवृत्ति है आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो मैं यहाँ पर तरीका बताऊँगा वो वात, कफ, पित्त सभी प्रकृति के लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपकी तासीर कैसी भी हो आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इसकी तासीर को हम बैलेंस कर देंगे। तो न ये ठंडा करेगा न ये गर्म करेगा। न अगर आप यूं ही अगर आपको कोई गर्म तासीर की दवा, मान लीजिए कि आपकी तासीर गर्म है और आपको कोई बादाम खाने को कह दे तो 6-7 दिन तो आपको अच्छा लगेगा, 8वें 9वें दिन आपका पेशाब पीला होने लगेगा, पेट में गर्मी हो जाएगी, बदहमजी हो जाएगी, एकदम जलन वाली ढकार आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा पेट आपका एकदम मैदा जो है आपका मादा वो पूरा गर्म हो जाएगा, पेशाब में जलन होने लगेगी। और अगर किसी की तासीर ठंडी है और अगर आप उसको सिंघाड़े का आटा खिला दो या आप उसको कोई ऐसी चीज़ खिला दो जो थोड़ी ठंडी है, तो देखिएगा उसको सर्दी हो जाएगी। इसलिए तासीर को भी हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे ताकि आप इसको खा सके और लंबे समय तक जवान बने रहें। दोस्तों दालचीनी का वो प्रयोग तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दालचीनी के और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप सभी लोग जानिए इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर दोस्तों आप रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद 1 चुटकी, एकदम थोड़ा सा 1 चुटकी, जैसे नमक लेते हैं ना आप, एक बार में 2 उंगलियों के बीच जितनी आती है उतनी 1 चुटकी 1 ग्राम की मात्रा में, 1 से 2 ग्राम, अगर आप इसको जीभ पर रखकर चाट लेते हैं, पानी पी लेते हैं या हल्का सा शहद के साथ भी चाट लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। और ये सारे फ़ायदे आपको उस ताकत वाले नुस्खे के साथ भी मिलेंगे। तो दालचीनी के क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। दोस्तों यह पाचन क्रिया को बहुत ही ज़बरदस्त कर देती है, पेट में गैस नहीं बनती, मरोड़ जैसी समस्या से राहत देती है और आंतों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है। आप कुछ भी खाओगे पियोगे वो अच्छे से हजम हो जाएगा, पेट में भारीपन नहीं होगा, पेट में गैस नहीं जमेगी। और जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनकी धातु पतली होती है, उनका पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कई बार वो महंगी महंगी दवा, शिलाजीत, टैबलेट, वो पावर गोल्ड कैप्सूल खाते रह जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो हजम ही नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों आपके पाचन शक्ति को यह मजबूत करेगा, जिससे खाना पीना जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल रोटी, उसकी भी पूरी ताकत आप समेटने लगोगे। ऊपर से ये दालचीनी तो अलग से आपको फ़ायदा करेगा ही। दोस्तों दालचीनी टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभकारी है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है, इसलिए शुगर के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ दालचीनी लेना है, इसके साथ शहद नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आप 1 से 2 ग्राम दालचीनी हर दिन सुबह नाश्ते में एक बार आप सेवन करें। डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है, इसे डायबिटीज़ होने से भी रोकता है। और 40-45 साल के बाद तो आजकल सबको डायबिटीज़ हो जा रही है, और डायबिटीज़ के मरीज़ सारी चीज़ें खा नहीं सकते। डायबिटीज़ के मरीज़ खजूर नहीं खा सकते, चुहाड़े नहीं खा सकते, मीठी खीर नहीं खा सकते। कोई सिंघाड़े का आटा होता है वो भी बहुत ताकतवर होता है, गोंद का लड्डू होता है वो भी ताकतवर होता है, लेकिन आप वो सब चीज़ नहीं खा सकते, आपको चीनी हटानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो दालचीनी का मैं नुस्खा बताने वाला हूँ वो आप सभी लोग खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह शरीर में फ्री रेडिकल्स के नुकसान को होने से रोकता है और शरीर को कैंसर से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कैंसर से बचाता है। और इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर की त्वचा को एकदम टाइट बनाए रखते हैं और आपको बुढ़ापा से रोकते हैं। जी हाँ, यह आपको बूढ़ा होने से रोकेंगे। त्वचा आपकी एकदम टाइट रहेगी, खूबसूरत लगेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ ये दालचीनी जो होता है ना दोस्तों, यह कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, जिससे हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, दिल को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, हृदय को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। लोग हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन दिल कमज़ोर रहता है, उनका दिल पर कभी ध्यान नहीं देते और हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए इसके सेवन से आपका दिल मजबूत रहेगा, आपका दिल कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दिल को ताकत देता है ये अर्जुन छाल की तरह ये भी दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सोचिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यह मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिससे कैलोरीज जल्दी बर्न होती है और पेट की जो चर्बी होती है ना, पेट का जो स्टबन फैट होता है, पेट आपका पतला होने लगेगा। इससे ये चर्बी को कम करता है, मसल्स को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो पेट को भी कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा सर्दी खांसी में भी आपके बहुत काम आता है, सर्दी खांसी ठीक होती है इससे। गले में दर्द, टॉन्सिल में भी आपको आराम मिलता है। इसके लिए आप 1 से 2 चुटकी दालचीनी सुबह नाश्ते के साथ शहद के साथ चाट सकते हैं। शुगर का मरीज बिना शहद के साथ पानी के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होती है, जैसे यह सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सभी गंभीर समस्याओं से ये आप लोगों को बचा करके रखेगा। अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो आपको गठिया संबंधी बीमारी कभी नहीं होगी। इन बीमारियों को हल्के में मत लीजिएगा। अपने आस पड़ोस में देखिए, किसी को भी जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, घुटना फूला हुआ हो, देखिएगा वो पूरे जीवन डॉक्टर के चक्कर लगाने में गुजर जाती है। बहुत ही गंभीर बीमारियां होती है, तो इनसे भी आपको यह बचा करके रखता है। दोस्तों, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दालचीनी की खुशबू मस्तिष्क को शांत करती है और तनाव चिंता को कम करने में मदद करती है। यह याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक मानी जाती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ही कम होते हैं, चिंता अवसाद कम होता है और आप का मूड हमेशा अच्छा रहेगा। गलत सपने नहीं आएंगे। चिंता, डिप्रेशन, तनाव, ओवरथिंकिंग, ये सब हार्मोन का चक्कर होता है। तो वो सारे दुखी करने वाले यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स को यह दबाता है और गुड हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। बहुत सारे लोगों को नींद रात में नहीं आती, इससे आपको बहुत अच्छी 10-11 बजे नींद आने लगेगी और सुबह 5-6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। सोचिए दोस्तों, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे आपके शरीर को यह एकदम त्वचा विकार, रक्त विकार, खून को साफ कर देगा। त्वचा विकार, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, इन सभी चीज़ों को यह दूर कर देता है। ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यह त्वचा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से भी त्वचा पर चमक आती है और आप इसका बाहरी प्रयोग भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम दालचीनी का पाउडर और उसमें दही मिला करके चेहरे पर एक लेप लगाएं। 25 से 30 मिनट तक चेहरे पर लगा करके रखें, फिर चेहरे को धो लें। 3 से 4 दिन में देखिए आपका चेहरा कितना दमक उठेगा। बाज़ार में मिलने वाली किसी क्रीम में इतनी ताकत नहीं जो दाग धब्बों को हटा सके, लेकिन ये दाग धब्बों को भी हटा देगा। पिंपल्स को, झाइयों को, जो धूप के कारण स्किन जल जाती है, उसको भी, सौंदर्य को बढ़ाने में भी ये ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आज के बाद अगर आप कोई क्रीम के चक्कर में पड़े थे तो क्रीम के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सब कील मुहासे, झुर्रियों को ख़त्म करने की क्षमता पाई जाती है। आप दालचीनी का थोड़ा सा पेस्ट पाउडर दही के साथ या एलोवेरा, दोनों में से किसी एक के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगाना शुरू कर दें। दोस्तों, मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। औरतों को पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है, ऐंठन होता है पेट में, उस दर्द को यह कम करता है और खून जो ब्लीडिंग होता है उसको भी कंट्रोल करता है। कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा लंबे दिन तक होने लगती है, औरतों का हालत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में दालचीनी उनको बहुत ज़्यादा राहत देता है।
ऐसे कुछ रिसर्च हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, जिससे यह पाया गया है कि दालचीनी में मौजूद तत्व कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर सकते हैं और यह कैंसर से बचाते हैं। दोस्तों, इसके सेवन से आपकी मुंह की दुर्गंध एकदम खत्म हो जाएगी। दालचीनी को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, खाते हैं, तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, दांत में सड़न नहीं होगी। कोई दांत सड़ गया है तो वो दांत और आगे नहीं सड़ेगा और बाकी के दांतों को सड़ने से रोकता है। मुंह के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, फ़ायदेमंद होता है। मुंह की बदबू को तो एकदम ख़त्म कर देगा और आपकी सांसों से हमेशा अच्छी खुशबू आएगी। दोस्तों, यह बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसका हेयर मास्क लगा सकते हैं। आप आधा चम्मच दालचीनी को लेकर के पानी मिला करके या एलोवेरा मिला करके आप इसको बालों पर लगा लें। नहाने से पहले पूरे बालों के जड़ से लेकर सिरे तक लगा लें। 1 घंटा रखें, 1 घंटा के बाद आप धो लें। आपके बालों का टूटना झड़ना एकदम रोक देगा, बालों का सफ़ेद होना पकना भी रोक देगा। दालचीनी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको अभी पता नहीं है। आप इसे सिर्फ मसाला समझ रहे हैं। आप इसे देखो ध्यान से, ये लगता है कि ये सिर्फ मसाला है। ये एक दिव्य जड़ी बूटी है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, दालचीनी रक्त संचार को बेहतर बनाती है और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायता करती है। जो बीपी के मरीज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ब्लड प्रेशर को यह कंट्रोल में रखती है। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पर ताकत की दवा खाते हैं कि आज बीवी को इम्प्रेस करूंगा, और ताकत की दवा खाने के चक्कर में उनका बीपी बढ़ जाता है। तो यह बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। एकदम सुरक्षित ये चीज़ है ताकत को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, दालचीनी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की, मजबूत करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे हमारा शरीर सामान्य बीमारी जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, टॉन्सिल, डेंगू, मलेरिया, इन सभी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। बीमारियां आपको छू नहीं पाती। 90% बीमारियां तो आपसे ऐसे ही दूर हो जाती है। दोस्तों, फटी एड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है दालचीनी। मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई है ना, आप उसको ठीक करना चाहते हो, मुलायम करना चाहते हो, तो दालचीनी का चूरन ले लीजिएगा, पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, और उसमें नारियल तेल मिला करके अपनी फटी एड़ियों पर रात में लगा करके सो जाइएगा। 3 से 4 दिन में आपको इसका ज़बरदस्त असर दिखने लगेगा और फटी एड़ियों को एकदम चिकना और मुलायम कर देगा। बाज़ार में बहुत सारी क्रीम मिलती है लेकिन कोई काम नहीं करता। आप इसे लगा करके देखिएगा दोस्तों, आप बाग हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और सांसों को ताज़ा बनाए रखते हैं, सांसों की दुर्गंध को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, दालचीनी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और लीवर को साफ़ रखता है। यह लीवर को डिटॉक्स करता है, पूरी बॉडी को साफ़ करता है। हम जाने अनजाने गंदा पानी, गंदा खाना, चाट, समोसा, पता नहीं बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, शराब क्या क्या नहीं पीते, ये सब जहर होते हैं जो हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं और इनको बाहर निकालने का काम दालचीनी करता है। दालचीनी लीवर को इतना डिटॉक्स करता है, मजबूत करता है कि सारे विषाक्त शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये शरीर को एकदम पवित्र कर देता है। दोस्तों, इसके सेवन से मानसिक और थकावट नहीं आती, ऊर्जा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी ख़त्म हो जाने के बाद भी आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे। सब लोग सुबह सुबह एकदम तैयार होके जाते हैं, लेकिन 3-4 बजते नौकरी करते करते, छुट्टी होते होते एकदम ढीले पड़ जाते हैं। ये कमजोरी का लक्षण होते हैं। मर्द इतना जल्दी नहीं थकता, नहीं थकना चाहिए आपको। तो दोस्तों, इससे आप थकेंगे नहीं। और हाँ दोस्तों, ये जो है कमज़ोरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है। अब दोस्तों, इतने सारे फ़ायदे आपको मैंने एक्स्ट्रा बताएं जो आपको मिलेंगे, और हाँ, ताकत के लिए तो यह बेमिसाल है ही। तो अब आपको दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपको इतने सारे फ़ायदे मिले और साथ ही साथ आपको ताकत भी मिले। ये जो मैंने फ़ायदे बताए हैं, दांतों के लिए, सांसों के लिए, स्ट्रेस के लिए, पेट के लिए, ये तो आप इसको सिर्फ चूरन के साथ, इसको आप कैसे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। अब ताकत आपको बढ़ानी है, धातु पतली हो गई है, उसको गाढ़ी करनी है, तो 2 चीज़ें आपको इसमें और मिलानी। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। 1 गिलास दूध लेना है, दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल दूध आपको लेना है, हाँ, उबाला हुआ हो, खौलाया हुआ हो, तैयार दूध हो, सही दूध लेना है आपको, खौलाया हुआ, लेकिन नॉर्मल लेना है। उसमें आपको आधे चम्मच से आधा चम्मच होता है ना, आधे चम्मच का आधा चम्मच, 2 से 3 ग्राम, बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ज़्यादा आप लेंगे तो दिक्कत, ज़्यादा नहीं लेना है इसको, ये कम मात्रा में फ़ायदा करती है। हर चीज़ का एक नियम होता है दोस्तों, नियम से चलोगे तब ना काम मिलेगा। तो 2 से 3 ग्राम, आधे चम्मच का आधा मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ठीक है। आप उतना कैलकुलेट कहाँ से करोगे, आधा चम्मच है उसका आधा, आधे का आधा लेना है आपको, ठीक है। 1 गिलास दूध में डाल देना है आपको, और उसमें दोस्तों आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है।
अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आप शहद मत मिलाइएगा। और अगली चीज़ दोस्तों आपको इसमें मिलानी है आधा चम्मच सतावर। आधा चम्मच सतावर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। दालचीनी की तासीर हल्की गर्म होती है, शतावर की तासीर थोड़ी ठंडी होती है। दूध नॉर्मल होता है तो 1 गिलास दूध नॉर्मल, उसमें आधा चम्मच का आधा चम्मच दालचीनी और उसमें आधा चम्मच आपको शतावर मिला देना है। शतावर भी ताकत का खजाना होता है और शतावर और दालचीनी दोनों की तासीर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। ना आपको सर्दी लगेगी, ना आपको पेट में गर्मी होगी। एकदम दाल चावल जो आप खाते हैं ना तो कोई असर नहीं होता, बिल्कुल वैसा ये दवा तैयार हो जाएगी। ये दवा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बहुत बड़े हकीम के मुंह से मैंने ये सुना था। एक वीडियो उन्होंने बनाई थी दालचीनी के ऊपर, नहीं दालचीनी के ऊपर उन्होंने नहीं बनाई थी, उन्होंने शतावर के ऊपर बनाई थी और मैंने वो पूरी वीडियो देखी थी और वहीं पर उन्होंने ये बात कही थी कि कैसे बैलेंस किया जाता है। बड़े बड़े हकीम हैं, अच्छे अच्छे हकीम हैं हमारे देश में। तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा। रात को खाना खाने के बाद आप 1 गिलास दूध में थोड़ा सा दालचीनी और सदावर को मिक्स करके थोड़ा शहद मिला करके इसको खाना खाने के बाद पी जाइएगा। पी करके आराम से सोइएगा। सुबह पेट खुल करके साफ़ होगा, नींद अच्छी आएगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी और यह आपको ताकत देने लगेगा। आपको 1 से 2 दिन के बाद ही ताकत फील होने लगेगी। जैसे आपने रात को पिया ना, अगले दिन सुबह ही आपका एकदम खड़ा होने लगेगा। लेकिन आपको कंट्रोल रखना है। जितनी गलतियां आपने की अब वो दोबारा गलती नहीं करनी है। अब ताकत को गाढ़ा करना है, अब ताकत को इकट्ठा करना है, अब ताकत को जमा करना है। और ताकत तभी गाढ़ी होगी जब आप संयम रखेंगे दोस्तों। तो संयम रखिएगा। 10 दिन में एक बार आप अपनी वाइफ के साथ जो करना भी प्यार कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत, बस 10 से 15 दिन में एक बार ही कीजिएगा। अगर बिल्कुल ना करें तो और अच्छा है। लगातार इसको 3 महीना रगड़ के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शतावर के साथ बैलेंस है इसका तासीर। ये मत सोचिएगा कि अभी गर्मी है तो दालचीनी तो गर्म है, नहीं। शतावर इसलिए मैंने इसलिए मिलाया है, इसमें बैलेंस हो जाएगा एकदम। ठीक है, 3 महीना खाइए, एकदम बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी 3 महीने में। ऐसा नहीं कि 15-20 दिन के बाद आपको ताकत पूरा आने लगा छोड़ दिया, नहीं, छोड़ना नहीं है। इसको 3 महीना खाना है, 90 दिन एकदम ताकत को फेविकोल की तरह गाढ़ा करना है। दोस्तों इसे इस्तेमाल कीजिए, आपके लाखों रुपए बचेंगे दवाइयों के चक्कर में और आप फिर से मर्द बनेंगे। और आप मर्द पैदा हुए थे और आखिरी सांस तक आपको मर्द ही बने रहना है। कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं दुनिया में। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।